नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 10 पैसे के सिक्के के बारे में। तो ये 10 पैसे के सिक्के हमारे देश में जब से ढाले गए थे 1957 से, उस टाइम के जो 3 सिक्के थे उसके बारे में मैं बात करूंगी। उसमें जो स्क्वायर कैटेगरी के और रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं उसी के बारे में आज बात करूंगी, ताकि आप उसको समझ सके और उसको अपने कलेक्शन में रख के आपको फायदा मिले बाय फ्यूचर। तो दोस्तों, ये जो 10 पैसे के सिक्के ढाले गए थे, पहला सिक्का ढाला गया था जो मेटल से, वो था कॉपर निकल का। ये ढाला गया था 1957 से लेकर 1963 तक। उसके बाद फिर ढाले गए थे 1964 से लेकर 1967 तक, और उसके बाद 1968 से लेकर 1971 तक। तो 1957 से लेकर जो सिक्के ढाले गए थे 1957 से लेकर जो सिक्के ढाले गए थे 1963 तक, वो उसमें आपको दिखाई देगा नए पैसे, और वो कॉपर निकल का था। और उसके बाद जो सिक्के ढाले गए थे 1964 से लेकर 1968 तक, नए पैसे की जगह वो सिक्के में दिखाई देगा आपको 10 पैसे, वो भी कॉपर निकल के थे। और उसके बाद जो सिक्के ढाले गए थे वो था आपका 1968 से लेकर 1971 तक। तो उसमें आपको 10 पैसे ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें चेंजेस क्या हुआ था, मेटल का चेंजेस हुआ था। तो वो कौन सा मेटल है सब जानेंगे आज के इस वीडियो में, पूरा डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगी। वीडियो में मैं स्क्वायर और रेयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में ही आपको डिस्कस करूंगी, ताकि आपके कलेक्शन अच्छा हो सके। जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए, पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जब भी पुराने सिक्के और नए आपके लिए जब भी पुराने सिक्के और पुराने नोट रिलेटेड जानकारी लेके आऊं तो आपको मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। और दोस्तों, शेयर कीजिए आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ ऐसे सिक्के बेचे जो रेयर और स्क्वायर कैटेगरी के सिक्के हैं, जिसको बेचने के लिए आपको किसी तरह की रजिस्ट्रेशन चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज या कोई तरह के कार्ड ना बनानी पड़े। आजकल एक ट्रेंड चला है जो हमको सुनने में मिल रहा है, अब मेरे फ्रेंड लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि सिक्के बेचने के लिए सामने वाला पार्टी आपको एक कार्ड बनाने बोल रहा है। तो पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ऐसे के सिक्के हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो पहला जो सिक्का आप देख रहे हैं, देखिए ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए पैसे लिखा हुआ है। तो ये ढाला गया था 1957 से लेकर 1963 तक। उसके बगल में जो सिक्का आप देख रहे हैं वो ढाला गया था 1964 से लेकर 1967 तक। और नीचे आप देख रहे हैं ये सिक्का जो ढाला गया था, ये ढाला गया था 98 से लेकर 1971 तक। कि अगर आपके पास हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ऐसे सिक्के भी आज के डेट में कीमती हो रहे हैं धीरे धीरे। सिर्फ आपके नॉलेज की जरूरत है कि आप लोग इस सिक्के को कितना बारीकी से स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे सिक्के के बारे में जान लेते हैं, और जो रेयर और स्क्वायर कैटेगरी के सिक्के हैं सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी अगर रिवर्स साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड लिखा हुआ है रुपये का 10वां भाग, और उसके नीचे अंकों में 10, और उसके नीचे देखिए आप देख सकते हैं नए पैसे लिखा हुआ है, और 1959 लिखा हुआ है, और मिंटिंग या मिंटिंग मार्क कुछ भी नहीं है। मतलब समझ जाइए कौन सा मिंट का सिक्का है। तो ये आपका रिवर्स साइड। अब चलिए बात करते हैं ओवर साइड की। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, इसकी ओवर साइड में अशोक स्तंभ, बीच में बड़ा साइज में, लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत, और राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। और आप बगल में जो सिक्का है आप देख सकते हैं जो 1964 से लेकर 1967 तक ढाले गए थे। तो ये भी आपका सेम ओवर साइड है, बीच में अशोक स्तंभ, लेफ्ट साइड में भारत और राइट साइड में इंडिया लिखा हुआ है। तो इसके नीचे कोई सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है। और उसके नीचे जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो सिक्का 1968 से लेकर 1971 तक ढाले गए थे, तो ये भी सेम आपका ओवर साइड है। तो तीनों सिक्के की ओवर साइड सेम है। अब आपको चलिए बता देते हैं कि जो पहला सिक्का था आपका जिसमें नए पैसे लिखा हुआ था, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे नए पैसे, लेकिन आपके बगल में जो सिक्का दिया हुआ है उसमें नए पैसे की जगह सिर्फ 10 पैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिक्का आप देख रहे हैं इसमें भी सेम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसकी मेटल में आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो मेटल में भी मैं बता देती हूँ, बारे में मैं बात कर लेती हूँ। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं ये आपका हो गया कॉपर निकल का, उसके बगल में भी वो भी कॉपर निकल का। और ये जो आप देख रहे हैं ये सिक्का आपका जो मेटल है, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ये आपका एल्युमिनियम ब्रोंज का है। सिक्के की मैं आपको वेट के बारे में बता देती हूँ। तो वेट आपका इस सिक्के का 5 ग्राम है, ये भी आपका 5 ग्राम का सिक्का है। ब्रोंज का उसका 4.5 ग्राम है। डायमीटर सेम सेम है तीनों सिक्के का, 23 mm। और शेप इसकी 8 पेड, ठीक है। अब एक एक करके मैं तीनों सिक्के की
जो कीमत है वो बता दूँगी, सिर्फ़ स्केयर और रेयर कैटेगरी के, मतलब स्केयर मतलब जिसकी धीरे-धीरे वैल्यू बढ़ रही है, और एक्सट्रीमली रेयर जिसकी वैल्यू आपको अच्छा खासा मिल सकता है। तो पहले जान लीजिए सिक्के तीनों की आपका जो मिंट मार्क है, वो आपका 3 मिंट से ढाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क आप देखेंगे कि ईयर के नीचे, ये जो ईयर है, इसके नीचे आपको मिंट मार्क दिखेगा डायमंड शेप का, और कलकत्ता का तीनों ही सिक्का आप देख रहे हैं, कोई भी मिंट मार्क नहीं है, और हैदराबाद का आपका स्टार का मिंट मार्क शो करेगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि क्या कीमत है। जैसे आपका जो पहला सिक्का है, जो 1957 से लेकर 1963 तक डाले गए थे, तो उसमें कौन-कौन से सिक्के आपके रेयर स्क्वायर के हैं, मैं वो बताऊँगी। जैसे 1957 में सिर्फ़ बॉम्बे मिंट का आपका स्क्वायर कैटेगरी में जा रही है, वेरी फाइन ट्यून से 10 से ₹50। नेक्स्ट है 1958 का बॉम्बे और कलकत्ता दोनों स्क्वायर है, आपको वेरी फाइन ट्यून से 10 से ₹50 मिलेंगे। 1959 का, देखिए मेरे पास है लेकिन कलकत्ता मिंट का, और इसका कीमती है बॉम्बे मिंट का, जिसका आपका वेरी फाइन ट्यून से 10 से ₹50 मिलेंगे। 1960 का बॉम्बे मिंट का अच्छा खासा कीमत आपको मिल सकता है, स्क्वायर कैटेगरी में जा रही है, वेरी फाइन टू यूनिवर्सिटी 25 से ₹300 मिलेंगे। उसके बाद जो सिक्का कीमती है वो है 1961 का हैदराबाद मिंट का, वेरी फाइन टू यूनिवर्सिटी 75 से ₹500 मिलेंगे। 1962 का भी हैदराबाद मिंट का भी आपको 75 से ₹500 वेरी फाइन टू यूनिवर्सिटी मिलेगा, और 1963 का भी हैदराबाद मिंट का 25 से आपको ₹300 वेरी फाइन टू यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो समझ गए कि ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये सिक्के की आपको अच्छा खासा वैल्यू मिल सकता है, लेकिन जो ईयर और मिंट मार्क मैं बताई उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो बगल में जो सिक्का है आपका, उसमें आपको नए पैसे की जगह 10 पैसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सिक्के में आपको मैं बता दूँ, 1964 से ढाला गया है 1967 तक। तो 1964 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद रेयर और स्क्वायर कैटेगरी में जा रहा है। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का वेरी फाइन ट्यूएनसी 25 से ₹100, हैदराबाद मिंट का वेरी फाइन ट्यूएनसी 50 से ₹400। नेक्स्ट है 1965 का हैदराबाद मिंट का, तो ये आपका रेयर कैटेगरी में जा रही है, वेरी फाइन टू एनसी 75 से ₹400। उसके बाद आता है 1967 का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिंट से ढाला गया है, और तीनों मिंट में आपका बॉम्बे और कलकत्ता वेरी फाइन टू एनसी 25 से ₹100, और हैदराबाद मिंट का 75 से ₹400 तक मिल सकता है। उसके बाद जो सिक्के आप देख रहे हैं, ये दोनों सिक्के, ये 1968 से लेकर 1971 तक ढाले गए थे, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ एक ही सिक्का आपका कीमती है, वो है 1970 का कलकत्ता मिंट का, जिसका आपका वेरी फाइन टू एनसी 25 से 15 से ₹40 तक मिल सकता है। तो ये हो गया आपका सिक्के का कीमत। अगर आप लोग और अच्छे से जानना चाहते हैं कि समझ नहीं पाए होंगे कहीं भी, तो फिर से देख लीजिएगा या मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और भी आपको कमेंट में समझा दूँगी। तो दोस्तों, ये हो गया सिक्के की कीमत, और दोस्तों अगर और भी सिक्के की आप बेहतर जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि सिक्के और कॉइन या पुराने नोट बेचने के लिए आप अगर कहीं जाते हैं, कोई एग्जीबिशन में, तो वहाँ पे आपको किसी तरह के कोई शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है? ना रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। और जो अभी मेरे दोस्तों के साथ मैं कुछ दिनों से बात कर रही हूँ, तो मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि कुछ-कुछ अभी नया है कि कार्ड बनाने बोल रहे हैं, कि इस कार्ड से मतलब जिस से मैं बात कर रही हूँ वो ठीक से मुझे बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं इतना समझी कि उनको सामने वाला पार्टी एक कार्ड बनाने बोल रहा है। अब नया टेक्निक निकला है, जो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो नया टेक्निक है कि सामने वाला पार्टी जो सिक्का बेचना चाहता है, जैसे आप लोग मेरे जैसे दोस्तों सब जैसे हैं, तो सामने वाला जो खरीद रहा है वो बोल रहा है कि आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा तभी जाके आप सिक्के बेच सकते हैं। तो नए-नए तरीके निकल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फँस जाएँगे और अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करेंगे। तो आशा करती हूँ आप समझ गए, और अगर कोई एग्जीबिशन में अगर आप सिक्का बेचें तो आपको किसी तरह के आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज देना नहीं पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और बेहतर जानकारी के लिए मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए, पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।